तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ की सियासी गलियारों से आ रही है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे, उन्होंने अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, और बिना पद के पार्टी के लिए काम करने का जिक्र किया है। राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और स्वामी प्रसाद मौर्य कौन? लगातार विवादों में रहने वाला चेहरा, वो चेहरा जो लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासी सवाल उठाते रहे हैं, और ऐसे मुद्दे पर जो अक्सर निशाने पर रहे हिंदू संगठनों के, क्योंकि ये कभी भगवान राम को तो कभी ईश्वर को कोसते हुए दिखाई देते हैं। और अब अक्सर विवादों के स्वामी ने कहा जाता है, और अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से नहीं। ये स्पष्ट कर दें आपको, पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं दिया है। पार्टी में काम करते रहना चाहते हैं, ये जिक्र कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ के सियासी गलियारों से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अब इस्तीफे के पीछे माना जा रहा है कि कहानी लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर भी हो सकती है। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए सीधा लखनऊ से। अनिल के पास सीधा रुक करेंगे। अनिल जी, एक बड़ी खबर, स्वामी जी ने इस्तीफा दे दिया, अखिलेश जी को कहा कि बिना पद के काम करूंगा। अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी तिलक जी ये है कि आज समाजवादी पार्टी में भगवान शालिग्राम की जो है पूजा अर्चना की अखिलेश यादव ने, डिंपल ने, हाँ। और बच्चन जी ने। लेकिन अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान भी दिया था कि क्या जरूरत थी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने की, क्या भगवान राम निर्जीव हो गए थे? तो एक तरह से पार्टी में एक बड़ा घमासान मचा हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य को, जैसा कि आप तिलक जी कहा भी, एक विवादित चेहरा है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी में उनका बड़ा मुखर विरोध हो रहा था, और इसको लेकर के वो पार्टी के निशाने पर आ गए थे। कुछ समाजवादी पार्टी नेता तो खुलेआम कहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले ली है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की। इसको लेकर के काफी विवादित चेहरा बन गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जब देखिए तब विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहते थे। हाँ। समाजवादी पार्टी के टारगेट पे भी आ गए थे। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की भी नाराजगी उनको झेलनी पड़ रही थी। माना जा रहा है कि पार्टी में वो हाशिए पर चले गए थे, और मौके की स्थिति को देखते हुए उनसे ये इस्तीफा ले लिया गया है। यानी आप ये कह रहे हैं इस्तीफा देना मजबूरी बन गई थी इनकी? अब इनकी एक तरह से मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से अनर्गल बयान, विवादित बयान लगातार देते आ रहे थे, और जो इन्होंने पार्टी को, अखिलेश यादव को चिट्ठी भी लिखी है। हाँ। और उन्होंने 85 और 15 के नारे का जिक्र किया है, और जो नारा दिया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इन सब चीजों का जिक्र अपने इन्होंने चिट्ठी में किया है, जिससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि भविष्य की रणनीति क्या है, भविष्य की राजनीति क्या है। ये अभी एक संभावना ही है, लेकिन सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और बड़ा धमाका कर सकते हैं। पार्टी से इस्तीफा देकर के, समाजवादी पार्टी से उन्होंने जिस तरह से सभापति से इस्तीफा दिया है, नहीं, एक एंगल और भी है इसमें अनिल, उसको भी जरा स्पष्ट करिएगा कि पार्टी ने इनके पूर्व दामाद को भी टिकट दिया है, डॉक्टर साहब को। दामाद को टिकट दिया है, हालांकि उनकी जो बेटी है वो सांसद है बदायूं से। हाँ, हाँ। और उनके पूर्व पति है, उनका तलाक हो चुका है भारतीय उनकी बेटी से। लेकिन भारतीय समाजवादी पार्टी ने, क्या ये भी नाराजगी हो सकती है डॉक्टर शाक्य? माना जा सकता है कि ये नाराजगी हो सकती है। अखिलेश यादव ने उनको प्रत्याशी बनाया है, तो ऐसी स्थिति में ये भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है। बहरहाल बहुतेरे उनके प्रकरण हैं जिसको लेकर के वो लगातार विवादों में चल रहे हैं। मैं आपके पास आऊं अनिल जी, एक बड़ी खबर जो सीधे तौर पर निकल कर आ रही है, जो पत्र है वो पत्र में क्या कुछ लिखा गया उसका भी जिक्र कर लेते हैं। जो पत्र इस्तीफा देते वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है, उसमें यह कहा गया है कि जब से समाजवादी पार्टी में सम्मानित हुआ हूं, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। सपा में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था,
85 तो हमारा है, 15 में ही बंटवारा है। हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह की लाइन खींची थी। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और इसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि पार्टी द्वारा लगातार इस नारे को निष्प्रभावी करने और 2022 के विधानसभा चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदलने के बावजूद भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। उसी का नतीजा था कि समाजवादी पार्टी के पास मात्र 45 विधायक थे और 22 में इनकी संख्या 110 हो गई। बिना किसी मांग के आपने मुझे विधान परिषद में भेजा और ठीक इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्या कटाक्ष कर रहे हैं अनिल? अनिल जी, अनिल पाठक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लग रहा है संपर्क टूट गया अनिल पाठक से हमारा। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे और अक्सर विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सियासी धमाका किया है। बाकायदा चिट्ठी लिखकर यह तक दावा कर दिया कि जब उन्होंने जुड़ा था पार्टी से तो 45 विधायक थे समाजवादी पार्टी के और उनकी बदौलत विधायकों की संख्या पहुंच गई 110। भले ही खुद का चुनाव नहीं जीत पाए स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन इशारों इशारों में अखिलेश यादव को अपने राजनीतिक कद का एहसास करवा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ के सियासी गलियारों से। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाकायदा अपने पद से इस्तीफा देते हुए अखिलेश यादव को एक चिट्ठी भी लिखी है और उस चिट्ठी में जिक्र किया है कि आखिरकार वो इस पार्टी को बने रहना चाहते हैं लेकिन पद पर नहीं रहना चाहते। अनिल पाठक एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनिल, जो पत्र लिखा है, जो चिट्ठी लिखी है स्वामी प्रसाद मौर्य, उसमें बता रहे हैं कि भैया जब मैं जुड़ा था आपके साथ तब 45 विधायक थे, 2022 में मैं आया तो 110 विधायक हो गए। तो ये अपने राजनीतिक कद का एहसास करवा रहे हैं या फिर अखिलेश यादव पर कटाक्ष कर रहे हैं इस पत्र के जरिए? एकदम बेशक तिलक जी, जिस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं वो, उनका सीधा हमला अखिलेश यादव पर है। उनका साफ कहना है, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि हमारे ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है, हमारी जीभ काटने पे, मेरा हाथ काटने पर इनाम घोषित किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो छोटे नेता हैं, वो ये कह करके हमें दरकिनार कर दे रहे हैं कि ये हमारा निजी बयान है। तो ऐसी स्थिति में महासचिव के पद पर बने रहना का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन एक लाइन और इसमें दिलचस्प है अनिल, जो इन्होंने पत्र लिखा है उसमें कहा है कि कार्यक्रम हेतु रथ यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा गया था जिस पर आपने सहमति देते हुए कहा था कि होली के बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। नेतृत्व की मंशा के अनुरूप मैंने पुनः कहना उचित नहीं समझा। यानी कि वो बता रहे हैं कि आपके कहे हुए कथन पर भी काम नहीं हो रहे। बेशक तिलक जी, समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए जहां तक सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा नुकसान कर रहे थे और अखिलेश यादव उनको लगातार इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं न कहीं खिन्न थे और स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी की बात न करके केवल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जिस परंपरा की वो हैं बहुजन समाज पार्टी की, वो बातें वो ज्यादा कर रहे थे। लेकिन अनिल, इस पत्र में जो कुछ लिखा गया है उसके मुताबिक तो ये झलक रहा है कि जो कुछ अब ये बयान दे रहे थे उसमें भी अखिलेश यादव की सहमति थी, क्योंकि वो अपनी आगे की लाइन में लिखते हैं कि उनके सम्मान और स्वाभिमान को जगाकर मैंने सीधे तौर पर पार्टी के हित में कुछ बयान दिए, लेकिन पार्टी के ही कुछ छुटभइये व कुछ बड़े नेता मौर्य जी का निजी बयान है कहकर इस धार को कुंठित करने की कोशिश करते रहे। तो यानी अखिलेश यादव के कहने पर ही स्वामी बयान दे रहे थे। हाँ, बेशक जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है, उनका साफ कहना है कि उन्होंने पार्टी हित में जो भी कुछ किया है सब पार्टी हित में किया है।
यानी कि जो उनका बयान है वो समाजवादी पार्टी के हित में है, समाजवादी पार्टी के हित में काम कर रहे थे, जिसका उनकी तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि 2022 के चुनाव में उनके आने के बाद समाजवादी पार्टी का वोट भी बढ़ गया, सीटें भी कई गुना बढ़ गई, 2.5 गुना हो गई, जो सीटें 112 तक पहुंच गई। अकेले समाजवादी पार्टी की सहयोगियों को जोड़ देती है, सीटें पहुंच जाती हैं 125 के आसपास। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपना क्रेडिट तो ले रहे हैं, उनका मानना है कि उनकी वजह से समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ गया, सीटें बढ़ गई। लेकिन वही समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी संदेश आया है, जो इन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, तो कहीं न कहीं ये भी है कि समाजवादी पार्टी उनको इग्नोर कर रही थी। आज आपने देखा भी होगा शालिग्राम की पूजा हुई समाजवादी पार्टी में, इसको लेकर के भी मुझे जो टाइमिंग है इनके इस्तीफे की, गौर करने वाली बात है कि जो टाइमिंग है समाजवादी पार्टी में शालिग्राम की पूजा होती है। अच्छा, आगे पत्र में लिखते हैं अनिल ये कि जो मुझे धमकियां दी जा रही थी और जो अपने अभियान को मैं निरंतर चला रहा था बिना चिंता किए हुए, हैरानी की बात तो तब हुई। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं हैरानी की बात तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने की बजाय मौर्य जी का निजी बयान कहकर कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ने का काम कर रहे थे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भैया मैं तो बोल रहा था और आप ही के बड़े नेता चुप रहने की बजाय मौर्य जी का निजी बयान बता रहे थे, यानी मेरे साथ खड़े होने की बजाय कह रहे थे ये निजी बयान है और कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ रहे थे। अनिल, बेफक तिलक जी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है वो शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव, और कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश यादव को भी लपेटे में ले लिया है। उनका मानना है कि जो पार्टी के हाईकमान के नेता थे, जो बड़े नेता थे, उन लोगों ने भी उनसे एकदम किनारा कस लिया था और उनके बयान को, जो पार्टी समाजवादी पार्टी के हित में था, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी ने ऊंचाइयां हासिल की, चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, बावजूद इसके उनके बयान को निजी बता करके उनकी जो जितने बयान को लेकर के मुकदमे हो रहे हैं उससे उनकी दुश्मनियां भी बढ़ रही हैं। तो इससे आहत होकर के उन्होंने अपने इस्तीफे की बात कही है। अनिल, एक बात और इस चिट्ठी में बड़ी दिलचस्प लिखी हुई है, वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं समझ पाया कि एक राष्ट्रीय महासचिव हूं मैं, जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव, सोचिएगा समझिएगा जो वो कह रहे हैं कि पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, यह समझ के परे है। तो ये किस राष्ट्रीय महासचिव का जिक्र कर रहे हैं स्वामी जी? अनिल, बेशक उनका इशारा प्रोफेसर राम गोपाल यादव की तरफ है। कहीं ना कहीं अभी बीच में शिवपाल यादव जी का भी एक बयान आया था, तो उसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरह से पूर्णतः समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने चिट्ठी लिख करके जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, जो बड़े नेता हैं, जिनको वो मानते हैं कि उनके कद के हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, अखिलेश यादव के बाद उन नेताओं में उनकी गिनती होती है, चोटी के नेताओं में पद के हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य की गिनती होती है, होती रही है, क्योंकि वो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। बावजूद इसके जिस तरह से पार्टी ने उनसे किनारा की कफा है, तो उसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य फायर हो गए हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। भेदभाव की बात कर रहे हैं स्वामी, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय महासचिव पद पे भेदभाव है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे भेदभावपूर्ण पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है कि मेरे साथ जब भेदभाव हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। बेशक उनके कहने का यह मतलब है कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का भी कोई मतलब नहीं है। और छोटे पदों की तो बात जाने दीजिए, यानी अब ये लेटर बम को निजी बयान बता दिया जाता है, यानी ये लेटर बम धमाका करेगा। ये लेटर बम जो है वो धमाका जोर से करेगा नहीं? अभी इसका एकदम अभी और धमाका होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत जो है अभी करवट लेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इसके बाद यही नहीं रुकेंगे, ऐसी चर्चा है इस बात की। अभी और भी वो धमाके करेंगे समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर। अब इसके पीछे क्या रणनीति है, इसका जल्द खुलासा डे बाय डे होता रहेगा।
चलिए, अनिल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे इस बड़ी खबर के साथ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, संकेत और संदेश साफ है कि समाजवादी पार्टी में सियासी धमाका होना तय है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उन नेताओं में माने जाते हैं जो कभी चुप नहीं रहते, और ऐसे में अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है पत्र के जरिए। तो अब आने वाले दिनों में संकेत और संदेश साफ है कि समाजवादी पार्टी में खलबली मचने वाली है।